It was snatched away. Finally, some parliament has stood up. मेरी आजम नज़ीर तारक साहब से बात हुई, मैंने कहा जो तरमीम आप लेके आ रहे हैं, क्या तरमीम? मैं कहा पहली तरमीम तो आप ये करें कि आपके पास ये तरमीम करने का हक है. इस जजमेंट के नीचे, इसके प्रेशर के नीचे जो आप स्कम्ड हुए हैं, 20 साल से स्कम्ड हैं, 20 साल से वो इख्तियार, nobody can be judge of their own cause, तो आप अपनी इस इख्तियार को वापस लेने की सही करें. अभी ये कहीं बातचीत नहीं थी, अभी इस पर कोई बोल नहीं रहा था. मैंने 3-4 साल पूरा जोर लगाकर इस पे इन एवरी ऑफ माई मीडिया इंटरेक्शंस मैंने कहा द फ्रॉड हैज बीन प्लेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रॉड हैज बीन प्लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अलोन. एंड दैट्स इट. फाइनली सुप्रीम कोर्ट्स दिस थिंग. आप प्लीज इसमें, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्रीज करते हैं, वहाँ वो तालिब इल्म जो रिसर्च के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, जो अपने पढ़ने लिखने में अपना करते हैं, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि वो जो मुआशरा जिसकी तश्कील हम चाहते हैं वो इन्हीं के हाथों में नज़र आता है, जिनको जुस्तजू होती है तहकीक करने. तो इसके ऊपर आप ज़रूर गौर करें. मैंने आपको 2 हवाले भी दिए हैं, जजमेंट्स का भी बताया. यू कैन ईजिली फाइंड देम. पहले बड़ी बड़ी बातें हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर विल से 2A पाकिस्तान का निज़ाम इस्लामी होगा, यहाँ जमहूरियत होगी, यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा होगा, और बीच में अपना एक मुद्दा डाल के 18 साल उसको लेके बैठ गए और पार्लियामेंट को उज़्वे मुअत्तल बना के फेंक. फाइनली दे हैव स्टूड अप. पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है, दुरुस्त किया है, इस तरमीम के बगैर तो आपका मुक्तदरा का पूरा निज़ाम बिगड़ा होता. सेकेंडली, ये आपके सामने रिसेंट पास में मैंने सेल्फ गवर्नेंस पे आना है तो मुझे थोड़ी सी तमहीद बांधनी लाजमी. सेकेंडली, हमने और आपने भी एक मई का इंसिडेंट जिसमें इंडियन क्रॉस बॉर्डर हमारी ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटरी पे उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक, इट वाज लिटरली, मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की बात की तो आई लिटरली थॉट कि यार ये तो बड़ा संजीदा मसला बन गया. तो आई रीच्ड आउट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. मैं उन दिनों में कोई 20 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर गया और मैंने अपना फ़र्ज़ कमा हक़ हू अदा करने की कोशिश की कि जिसको इसका हक़ बनता है मैं बताऊं कि जो हिंदुस्तान की क्रॉस बॉर्डर ये हमारे पे इल्ज़ाम तराशी है, वो लंबी बात है कि हमने कहा थर्ड पार्टी कराएं, हमारे पे नहीं लगता, आपने हमारे सिविलियन मार दिए, हमारी मसाजिद पे अटैक कर दिया. एंड फास्ट फॉरवर्ड वी कम टू दैट टाइम in which Pakistan retaliated after 2 to 3 days. That retaliation told us that command structure has flaws. Today's warfare is not that warfare which conventionally, मैं border area का रहने वाला बंदा हूँ, मैंने 2002 की मोबिलिटी देखी, हजारों की तादाद में गाड़ियाँ, टैंक, ट्रक, बुलडोजर्स 2002 में बॉर्डर पे डिप्लॉय हुए. उसके बाद फिर 15-16 के दरमियान टेंशन हुई तो नई खंदकें खोदी जाने लगीं और एक नई डिप्लॉयमेंट हुई और वो माइंस बिछाई गईं और वो माइंस 8 किलोमीटर जीरो लाइन से हमारे देहात तक बिछाई गईं और कई साल तक ना हमारे ढोर डंगर, ना हमारे जानवर मवेशी, ना हमारे इंसान, ना बाल बच्चे, हम अपनी ज़मीनों से कट गए थे कि वहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं. सो वी एक्चुअली आर इफेक्टिव्स ऑफ दोज preparations for war, but at this time there was no movement. वो निकले भी तो कई बड़े शहरों में पीछे छुप गए, आके बैठ गए, उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली, बट सिटिंग. हमने पूछा कि वो ये देहात बॉर्डर ये माइन, उन्होंने कहा दिस इज एब्सोल्युटली न्यू वॉरफेयर. तो सर, इन दिस न्यू वॉरफेयर योर कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स टू बी अमेंडेड एंड इट हैज बीन राइटली अमेंडेड. Please go through the details before making your mind, before commenting anything. It is not just the glossary of words which I'm saying. Just look at it, what your military forces did. Just look at that how India was defeated. मुझे जंगों से डर लगता है. मुझे धुएं से, बारूद से, इंसानी चीथड़ों से, उस सरांड से, उस बारूद की बू से, मैंने, आई एम अ सर्वाइवर, आई हैव सीन दैट एट गेट्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट.
वो रट से बिस्मिल मैंने देखा है, वो तड़पती लाश है, मुझे खौफ आता है। और जिस दिन ये वाकया पेश हुआ और जिस दिन पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर हुआ, तो वो वीडियोस जब हमारे तक आई जो बहावलपुर की थी और कामोकी की थी, मुरीदके की थी, तो इट वाज जस्ट अ फ्लैशबैक। एनीवेज, आई विल मूव फॉरवर्ड। ये तो थी तरमीम की हद तक बात। अब मैं लोकल गवर्नेंस पे हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो स्पीकर्स थे, उन्होंने, अहमद साहब ने नरेटेड द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रिपन। बड़ी अच्छी उनकी ये बात है और इसको मैं हमेशा समझता हूँ कि हम सब के इल्म में इजाफा इन्होंने किया। मेरे नज़दीक भी ये बात पहले नहीं थी, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम व्हेन फर्स्ट टाइम आई heard of these details from Ahmed Saab. Then I went through the details. वो 1888 के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कवानीन थे, वो लॉर्ड रिपन की वो जो चंद साल की गवर्नेंस थी, उसका पाकिस्तान में सेल्फ रूल के साथ क्या रिलेशन था। What happened after मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिनका सुहेल साहब ने जिक्र किया, और 3 अदवार का जिक्र आपने भी सुना है, जिसमें लार्जली जनरल अयूब साहब के दौर का, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर का और जनरल ज़िया साहब के दौर। लेकिन मैं आपको आगे लाऊंगा और मैं लाऊंगा आपको रीसेंट पास्ट में, जो जिस तारीख का मैं खुद ऑथर हूं। आई एम लिविंग दैट हिस्ट्री एंड आई हैव सीन दैट सीसॉ। आई एम ट्रबल्ड विद इट, आई एम रियली बॉदर्ड। मुझे खौफ आता है कि मैं कर क्या रहा हूं और मैं किस लिए कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। मैंने खुद बैठकर इसी असेंबली में 2022 से रिवाइंड करते हुए 2022 से, आई हैव चेंज्ड 5 लॉज। शो मी वन इन द वर्ल्ड लाइक दिस। आई हैव सीन दैट वन फाइन डे chief executive of the province will walk into the assembly and say that 56,000 self-governance personnel are no more. They cease to exist. They don't live, as we have just abandoned the law. It is repealed. It is no more the case that they will be going to their offices. It will be no more the case that sanctity to their elected mandate will be given. It will be snatched, and midterm, just after 14 or 16 months of their being in